नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, तेजस्वी यादव का जन विश्वास महारैली, इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे गांधी मैदान में, और ये देखकर बीजेपी निश्चित तौर पर घबरा गई है और इस वजह से सीटों के तालमेल की बात अब जल्दीबाजी में करने लगी है। वहीं बता दें कि बड़ी खबर हम ये बता दें कि 10 तारीख तक दरभंगा और मधुबनी के भी सीट तय हो जाएंगे कि कौन उम्मीदवार यहाँ लड़ेगा। लेकिन जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि अभी दरभंगा से ललित यादव का नाम आगे आ रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि महारैली के पीछे का सच दरभंगा का। जो गौर कीजिए, दरभंगा में कोई नेतृत्व नहीं किया, इस वजह से सभी अलग अलग खेमे में बटे रहे। ललित यादव का अलग खेमा था जो शिवा गार्डन था, जो हमने दिखाया। उसके बाद आपको भोला यादव जी का था, यास्मीन खातून के यहाँ से सभी महिलाओं को लेके जाना था। आर.के. चौधरी का शोभन पे था। राकेश नायक उनका अलग चुनाव भट्टी से लेकर के शोभन के पास था। उदय यादव जिलाध्यक्ष, उनका शोभन के पास था। तो सब अलग अलग बटे हुए थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीधा वो अपने टीम के लोगों को अपने आवास पर भी वहाँ किए थे। तो ये तमाम लोग अलग अलग बटे हुए थे। इस वजह से ये साफ दिखने को लगा कि दरभंगा राजद के अंदर ही अंदर दरार है, अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरा एक होकर जाते तो ज़्यादा होता। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ यास्मीन खातून हैं। आप उस दिन यहाँ से कितने बजे चले थे यहाँ से? और गाड़ी भोला जी ने कहा कि गाड़ी उन्होंने हायाघाट बहादुर, कितनी गाड़ियाँ दी थी? जी, भोला यादव जी जो कहे हैं वो सही बोले हैं। उन्होंने 40 गाड़ी जो है सो दिए यहाँ कार्यकर्ताओं को आने के लिए, जो कि सभी पंचायत अध्यक्षों को गाड़ी दिया गया था, जिसमें महिला विंग को भी उनकी तरफ से 2 गाड़ी दी गई थी, बड़ी बस। और हम लोग यहाँ से सारे लोग इकट्ठित होकर के हम लोग यहाँ से जो है अपनी गाड़ी 7:30 में एकमी घाट से खुला और शोभन हम लोग 8 बजे पहुँचे। और हमारे साथ कुमार गौरव जी की भी 22 स्कॉर्पियो थी, वो भी हमारे साथ गए। बाकी जो हमारे यहाँ के हैं वो सारे लोग अपने अपने तरीक़ा से निकले, लेकिन हम लोग जो निकले। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अब जिला अध्यक्ष जो होते हैं वो मीटिंग करते हैं कि सभी प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ कि एक साथ जाना है, एक साथ अलग अलग जगह भी शिविर लग गई थी वहाँ। तो इसका कोई निर्णय, कोई बैठक नहीं भी थी जिला स्तर पर? सबसे पहली बात कि हम लोगों का जो है सो हम लोग बैठक कर चुके थे और जिला अध्यक्ष जी लास्ट में बैठक किए थे। और महिलाओं को, ये आप भी जानते हैं कि महिलाओं का सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है, और घर से महिलाएं जाती हैं एक कार्यकर्ता के रूप में, तो उनको सुरक्षित रखना पड़ता है। तो महिलाओं की समस्या थी, तो इस मैटर पर हमारे माननीय भोला यादव जी से हमारी बात हो चुकी थी और हम लोग बैठक कर चुके थे उनके आवास पे, और सारे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, जिसमें आपको जो है पूरे बहादुरपुर विधानसभा की बैठक हुई थी। और हमें ख़ास तरह से बुलाया गया था कि आपका भी क्या रहेगा। तो हमने सर से वहाँ कहा था कि महिलाओं के लिए सर व्यवस्था आपको करना होगा दरभंगा जिला की तरफ से, क्योंकि हम लोग जो पार्टी कार्यालय में मैडम का आदेश है कि पार्टी कार्यालय में आने का, तो हम लोग जो वहाँ महिला लेकर के जाएंगे तो यहाँ की जो महिलाएं जाएंगी तो बहुत सारी परेशानियाँ हमको बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एकत्रित हम लोग एक जगह रहें। काफ़ी महिलाएँ थी, हम लोग तो सोच रहे थे कि 200 महिला होगी, लेकिन 1000 के तादाद में हमारे साथ महिलाएँ गई और बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर सब अलग अलग कौन कहाँ पहुँचे? कितने बजे आप लोग पहुँचे थे भोला यादव जी के यहाँ? देखिए, हम लोग 3 बजे हम लोग भोला यादव जी के यहाँ पहुँच चुके, दरोगा राय पथ पे। और वहाँ हम लोग पहुँचे, हमारे साथ कुमार गौरव जी थे, वशिष्ठ जी थे, दशरथ जी थे, आपको जो है हायाघाट के भी कुछ लोग थे, बहेरी के कुछ लोग थे। उसके बाद तमाम प्रखंडों से आदमी सब। हनुमान नगर से लोग दिखे? हाँ। हनुमान नगर, बहादुरपुर। हनुमान नगर और बहादुरपुर विधानसभा का जो लोग था वो तो आपको मत ही पूछिए, इतना आदमी रहा कि देखने को एक बहुत ही ऊर्जा मिला। कहाँ का नहीं था? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हर जगह के आदमी थे, लेकिन कौन कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन हम लोगों ने जो दिखा, जैसे हायाघाट हो, बहेरी हो, आपको बहादुरपुर हो, हनुमान नगर हो, कुशेश्वर हो, ये क्या कहते हैं ताडी हो, तो ये सब महिलाएं और 18 प्रखंड की महिलाएं हमारे साथ थी, और कुछ पुरुष भी हम लोगों के यहाँ खेमा में आए। क्या लगता है अगर एक साथ अगर सब जाते
एक जगह जमा होता, उसके बाद गाड़ी जाती, तो लगता है कि ये काफिला हुआ। सभी अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके यहाँ इतने लोग पहुँचे, इतनी गाड़ियाँ पहुँची, ये बड़े बड़े दावा किए थे 10,000 लेकर जाएंगे, 200 भी लेके नहीं गए। तो ये देखने को मिला कि देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या बोलते हैं मैं उसको नहीं जानती हूँ। हम लोग जो मीटिंग किए और हम लोगों का जो तय हुआ, हम लोग अपने जो वादे पर हम लोग रहे कि माननीय तेजस्वी जी के कार्यक्रम को सफल बनाना है, और हम लोग गए। बाकी सब अपने अपने तरह से अपने अपने मगन में रहे, जिससे वो लोग अपने अपने तरीक़ा से निकले। गांधी मैदान जब आप लोग निकले तो कितने की संख्या में आप लोग थे वहाँ से? भोला जी के यहाँ से आप लोग निकले होंगे। हमारी महिलाएं का जो संख्या है वो तो आपको देख ही रहे हैं रैली, क्योंकि उसमें झूठ बोलना नहीं है और सेल्फी नहीं है, वीडियो के साथ है। तो 1000 के तादाद में हमारी महिलाएं थी दरभंगा जिला से, 1000 के तादाद में। और भी पुरुष होंगे वहाँ से? वहाँ पुरुष थे, बहुत सारे पुरुष थे। आपको हमको नहीं भी ज़्यादा तो माननीय भोला यादव जी के आवास पे दरभंगा जिला से कम 5000 पुरुष, दरभंगा जिला जो उनका अपना विधानसभा और हायाघाट ये सब ले करके 5000 पुरुष वो खाना खाए। और कहाँ कहाँ की हम जानते हैं। और कहाँ कहाँ का सूचना मिली? सिद्दीकी जी के यहाँ कहाँ से गए, फिर ललित जी के यहाँ, फिर आर.के. चौधरी भी थे, फिर राकेश नायक भी थे, उदय यादव भी थे, ये लोग कहीं आपको मिले या पता लगा कि कहाँ कहाँ? राकेश नायक जी हम लोगों को टकराए, और हम या माननीय भोला यादव जी का जो अलग से कैंप लगा था पुरुष के लिए, तो वो उनका जो है सो रात में विश्राम भी वहीं हुआ। वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो युवाओं को ले गए थे, तो खाना खिलाने के बाद वो उसी कैंप में आकर के सोए। और आगे राकेश नायक का जुलूस था, जब हम लोग निकले सुबह में तो आगे उनका जुलूस और पीछे से हम महिलाओं का जुलूस और पुरुष का जुलूस चल रहा था। और ये कुमार गौरव जो बोले उनका जुलूस कहाँ था? कुमार गौरव जी का जुलूस भी हम लोगों के साथ था कुछ, और कुछ अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब के यहाँ आदमी पहुँचे हुए थे। वो बट गए वहाँ से, अब सिद्दीकी जी के यहाँ चले गए? नहीं, कुछ लोग वहाँ कुमार गौरव जी का, अब जानते ही हैं कि सब आदमी हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ आदमी बट ही जाता है। रैली है, कहीं ना कहीं जिनको जहाँ एडजस्ट होना है वो सब अपने अपने तरह से एडजस्ट हुए थे। अच्छा चलिए, ये तमाम बातें हो गई। अब ये बताइए कि इस रैली को देखने के बाद क्या अनुमान लगाते हैं कि दरभंगा से किसे सीट मिलनी चाहिए? कौन से आपकी नज़र में है? क्या चर्चा चल रही है जनता के बीच, क्या कहते हैं लोग? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि जो युवा है और कार्यकर्ता है उनको टिकट मिले। युवा कौन है? फातमी जी तो युवा नहीं है। फातमी पहले का हम दरभंगा से नहीं लड़ेंगे। कीर्ति आज़ाद भी बाहर हो गए, तो अब कौन युवा है? अब तो नाम एक ललित जी का आ रहा है, दूसरा कोई सिद्दीकी जी भी। अब सिद्दीकी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री लालू प्रसाद जी जो निर्णय लेंगे, जिनको वो लोग टिकट दे करके भेजेंगे, हम लोग उनके लिए काम करेंगे। लेकिन हम लोगों के बीच कार्यकर्ता को टिकट मिले और कार्यकर्ता हम लोगों के बीच आएंगे तो ये एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। सिद्दीकी जी का नाम आता तो भी अब नहीं, तो अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब का तो देख ही रहे हैं, उनको तो अपना जहाँ है हो जाएगा, तो कोई बातें नहीं है। तो अब देखिए, वो बात है, राजनीति है, कुछ कहा नहीं जाता। आपके नज़र में कौन कौन संभावित हैं ये बताइए? एक कार्यकर्ता के नज़र में कौन कौन संभावित नेता होता है? 2, 3, 4, उसमें से जो लालू जी चुन देंगे? नहीं, इसमें देखिए, इसमें हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए नेता हमारी नज़र में है, लेकिन हम लोगों को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। डिसीजन तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। एक अंतिम सवाल, भोला जी बहादुरपुर छोड़ के हायाघाट लड़ गए, क्या लगता था उससे कितना नुकसान पहुंचा भोला जी को? और इस बार क्या जितने लोग गए थे वो क्या सोच के गए थे भोला जी इस बार बहादुरपुर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे दफ़ा जो माननीय भोला यादव जी का जो टिकट यहाँ से नहीं हुआ, वो हायाघाट गए थे, तो वो अपार वोट से, अगर बहादुरपुर से होते तो वो अपार वोट से जीतते। और यहाँ जो हम लोग 10 विधानसभा जो सीट आती है और हमारा जो सीट यहाँ लूज हुआ, कहीं ना कहीं जो है फेरबदल के कारण इस तरीके का जो है सो रीज़न आया, और बहुत सारी समस्याएं थी, इस वजह से भी कुछ हुआ। तो इसको हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। और इस बार क्या बोले? इस बार हम लोग बोलना क्या है, विधायक जी हैं तो लड़ेंगे, उनको टिकट जहाँ से मिलेगा वो लड़ेंगे। हम लोग तो कहेंगे कि भोला यादव जी बहादुरपुर से टिकट ले और यहाँ लड़े, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो हम बता दें, देखिए इस बार महारैली का विश्लेषण जो हमने किया था उसमें यह था कि सभी नेता के कहने पर अलग अलग गुट में बट गए थे, जिस वजह से जो पूरा एकता दिखना चाहिए था, जो महारैली में जाने वाले लोग थे वो एक हो जाते, लेकिन सब नेता एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं।
कर रहे हैं, उनके साथ मात्र 500 लोग थे, उसके साथ 200 थे, उसके साथ 1000, ये सब आपस में ही। और आप जानते हैं नेता जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच जिक्र करता है तो जनता तक पहुंच ही जाता है। इसीलिए हमने यास्मीन खातून से पूछा कि आखिर जब भोला यादव जी के आप गए तो आपके पास कितनी गाड़ियाँ थी, कितने लोग थे, और वहाँ से जब आप गांधी मैदान की ओर पर तब कितने लोग थे, क्योंकि ये सही बात आप लोग के नज़र में आना चाहिए कि इस बार निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की कमी की वजह से दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पूरी तरह अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, अलग अलग जो नेता हैं उनके यहाँ चले गए, जिस वजह से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर सवाल उठ रहा है, क्या राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा में टूट सकता है?